नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद लोकेश 1974 पर। मैं हूं लोकेश कुमार और इस चैनल में आपको क्लास 10 के सब्जेक्ट बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई को आसान बनाना चाहते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे बेल आइकन को दबाओ। ठीक है बच्चों, तो आज अभी तक हमने 3E स्टार्ट की थी बच्चों। मेरे ख्याल से 9 तक सवाल मैंने बता दिए थे पिछली वीडियो में। अब आज 10 सवाल स्टार्ट करते हैं। 10 सवाल को देखते हैं क्या है। 10 सवाल पढ़ते हैं। इसमें क्या रहा है? कह रहा है बच्चों इसमें ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है। उसमें स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल की कीजिए। तो सबसे पहले स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है? स्थिर जल में तैरने की चाल क्या हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर। ठीक बच्चों, फिर धारा की चाल क्या हो जाएगी? धारा की चाल क्या हो जाएगी? y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक चीज और बेटा, ध्यान समझो मेरी बात। मान लो ये दो बिंदु हैं, ठीक है बच्चों, ये इसके बीच में नदी है, यहां पे नाव चल रही है। अब धारा मेरी इसी दिशा में चल रही है और नाव भी मेरी इसी दिशा में चल रही है, तो इसमें क्या बढ़ेगा? धारा के अनुकूल चाल क्या होगी? धारा के अनुकूल चाल क्या होगी? x प्लस वाई होगी। क्या होगी? x प्लस वाई। अब ध्यान समझिए, धारा तो इधर ही चल रही है, धारा तो अब चेंज नहीं हो सकती ना। धारा इधर चल रही है लेकिन नाव अब उल्टी दिशा से आ रही है, मतलब ऐसे इधर चल रही है, ये उल्टी दिशा में आ रही है। तो धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी? धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगी x माइनस वाई। क्लियर? तो अब लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं? धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी मेरी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब उसमें कहा क्या है बच्चों, ये देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। धारा के अनुकूल अगर चलता है, धारा के अनुकूल, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। चलिए बच्चों भाई, धारा के अनुकूल अगर चलता है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर ना, हाँ, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। तो धारा के अनुकूल की बात कर रहा है, तो पहली इक्वेशन मेरी क्या हो गई? x प्लस वाई बराबर 20/2। क्यों? क्या होता है? चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी 20 किलोमीटर दे रखी है, समय दे रखा है वो। ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। इसको काट देते हैं तो क्या बन गया? 10। x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 10। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब धारा के प्रतिकूल क्या कह रहा है? धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। चलो भाई, तो x माइनस वाई बराबर 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। चलिए बच्चों देखते हैं, 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई बराबर 2। सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर हल करते हैं भाई। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। बहुत ध्यान से देखिए सवाल को भाई। धारा के अनुकूल कह रहा है तो धारा के अनुकूल x प्लस वाई 20 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में, तो 2 घंटे में लगा दिया। अब क्या कह, धारा के प्रतिकूल चलता है 4 किलोमीटर 2 घंटे में, इसको भी काट दिया। फॉर्मूला बना लिया मैंने, अब इसको क्या किया? डायरेक्ट काट दिया। ये हो गया 2x बराबर 12।
तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/2। 2 से काटा 2 6 12 या x बराबर 2 2 6 12, x बराबर 6 आ गया। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर क्लियर। चलिए रखते हैं x प्लस वाई बराबर 10 रखते हैं। तो x की जगह क्या आ गया 6, तो y बराबर 10, तो y बराबर 6 उधर जाएगा 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। मतलब क्या हुआ, मेरी बात ध्यान समझिए, धारा की चाल क्या होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और जल में तैरने की चाल कितनी होगी x किलोमीटर पर आवर होगी। क्या यही आंसर आ रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर घंटा, ठीक है, और धारा की चाल 4 किलोमीटर घंटा। क्लियर बच्चों? ठीक, चलिए बच्चों अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। 10 हो गया, 11 नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं। और बेटा ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है क्या बच्चों? इसमें कहा है एक भिन्न 1/2 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। चलिए सबसे पहले भिन्न मान लेते हैं। हमने सवाल बता चुके हैं पिछली वीडियो में। माना हर क्या है x, सॉरी अंश सही लिखा था मैंने अंश क्या है x और हर क्या है y। क्लियर? तो भिन्न क्या हो गई बेटा? भिन्न क्या हो गई x अपॉन y। क्लियर? अब उसने जो पहली शर्त रखी है, तो पहली शर्त प्रथम शर्त क्या रखी उनने ये कहा है कि अंश में से 1 घटाया जाता है। मतलब अंश में से अगर 1 घटाया जाए तो हर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाता है। ये पहली शर्त है। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त क्या कह रहा है बच्चों? सॉरी, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि 8 जोड़ दिया जाए। 8 जोड़ दिया जाए किसमें? हर में। हर में 8 जोड़ दिया तो 1/4 हो जाती है। 1/4 ना, हाँ 1/4 हो जाती है। हर में 8 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है। ये सेकंड इक्वेशन नहीं मानी, अभी मैंने बना रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल को, अभी मना नहीं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। गुणा करा इसका इसके साथ, तो 2x और 2 1 जा मतलब 2 1 कम 2, 2y, y का गुणा 1 में क्या y, 2x माइनस y बराबर 2। ये क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 2 उधर चला गया, y इधर आ गया, ठीक है बच्चों। दूसरी शर्त निकालते हैं। चलिए भाई इसमें क्या करना है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4x बराबर y प्लस 8, y को इधर ले आए तो 4x माइनस y इक्वल टू 8। ये कौन सा हो गया? सेकंड इक्वेशन हो गया। बोले बच्चों यहां तक समझ में आया? चलिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड को सॉल्व करने का। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, अभी मैं पूछूंगा, ध्यान रखिएगा, घटाने पर क्यों घटाया गया, ऐसा क्यों किया हमने, घटाना ही क्यों लिखा? बोलिए बच्चों क्यों कहा घटाने के लिए? देखिए दोनों यहां सेम है और दोनों क्या सेम साइन भी लगे हुए हैं, तो इसलिए घटाना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह हमें चेंज करने पड़ेंगे। यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, ठीक है बच्चों, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए इसको काटते हैं। काट दिया, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2x, और यहाँ 8 में से 2 गया तो माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 6/2, 2 से काट दिया, 2 3 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। मतलब हर क्या आ गया, अंश क्या आ गया 3। हर निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, चलिए बच्चों रखते हैं, रखा जाए। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या, 2x माइनस वाई बराबर 2, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 6 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 6, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 4, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 4। अब तो मेरे अंश और हर आगे, तो भिन्न क्या आएगी भाई बच्चों, बता दो भिन्न क्या आएगी? भिन्न मैंने क्या मानी थी, x अपॉन वाई मानी थी, तो x मेरी 3 है और y मेरी 4 है, तो भिन्न क्या आ गई 3/4।
4 आ गई बच्चों। बोलिए, मैं सवाल समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया सवाल है। 3/4 इसका आंसर, सॉरी 5/12 आ रहा है बेटा, हम तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अंश में से 1 घटाया जाए तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, घटाया जाता है, अंत में तो ठीक घटा दिया, और हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 जोड़ दिया गया तो क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है। बिल्कुल सही है मेरा सवाल, तो फिर क्या दिक्कत है बेटा? -y प्लस x सही है एकदम। 2x - y बराबर 2 भी रखा मैंने, 4x - y बराबर 8 भी रखा, y से y कैंसिल भी कर दिया, 4 में से 2 गया 2x, 8 में से 2 गया 6, x बराबर 3 सही पढ़ा। यहाँ क्या आ रहा आंसर भाई? अरे बच्चों, यहाँ पे कहीं बेटा 1/3 ना दिया हो, शायद इसलिए गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे 1/3 दे रखा है, देख रहे हैं आप लोग के सवाल में 1/2 दे रखा होगा, ध्यान से, ठीक है? तो इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ पे 1/2 की जगह 1/3 दे रखा है। चलिए, तो यहाँ यही सॉल्व कर लेता हूँ। 1/3 तो 3x माइनस का 3 और y हो गया तो 3x माइनस वाई और 3 ये हो गया। ठीक है बच्चों, बस इतना प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, सॉरी यहाँ से इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे 1/2 की जगह 1/3 है, कहीं कहीं मेरी उसमें दे रखा है 1/2, तो इसलिए ध्यान से बेटा कर लेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ है 4x माइनस वाई बराबर 8, घटा देते हैं भाई, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, 4 में 3 गया तो माइनस का 1, 8 में 3 गया माइनस का 6, सॉरी 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x की जगह क्या आ गया, 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 5x का मान करूंगा फर्स्ट में रखें, बार x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए रख देते हैं भाई, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 इंटू 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस वाई बराबर 3, ये इधर आ गया वो उधर गया, सॉरी इसको उधर ले जाओ, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 12, वाई वाई कैंसिल, वाई बराबर क्या आ गया 12, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। अब मेरी क्या आ गई संख्या, भिन्न क्या आ गई बच्चों, भिन्न मेरी आ गई 5/12 और यही मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, वो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो रही थी, आप देख लीजिएगा आपके में 1/2 दे रखा है कि 1/3 दे रखा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, अगला सवाल स्टार्ट करते हैं, 12 नंबर सवाल। चलिए 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है बच्चों, पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 5:2 है, 5:2 है। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, बार बार है ना, बार है। तो माना माना पिता की आयु कितनी हो गई, x वर्ष हो गई, कितनी हो गई, और पुत्र की आयु कितनी मान ली, y वर्ष मान लिया। ठीक है बच्चों, अब उनने रेशियो में दे रखा है, मतलब पिता और पुत्र की आयु का रेशियो 5:2 दे रखा है, मतलब 5/2 दे रखा है, दे रखा बच्चों। हाँ ठीक बच्चों, चलिए तो एक काम करते हैं, 2x बराबर 5 लिख देते हैं, 2x बराबर 5 है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद, क्या कह रहा है बच्चों, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद चलिए करते हैं, तो 10 वर्ष बाद
पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? x+10। ठीक है बच्चों, बाद की बात हो रही है, जब बाद की बात हो तो क्या करेंगे? 10। पश्चात कह रहा हो 10 वर्ष पश्चात तो भी 10, पहले कह रहा हो तो माइनस लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? पुत्र की आयु हो जाएगी y+10 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का अनुपात दे रखा है भाई, मतलब x+10 और y+10 का अनुपात कितना दे रखा है? 2:1 शायद, हाँ 2:1 दे रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये तो हो गया x+10 और यहां पे हो गया 2y, सॉरी ऐसे ना करें, आपके लिए समझा देते हैं आपको, y+10। क्लियर, समझ में आया? 2 का गुणा y+10 में, अब गुणा कर लीजिए, x+10 बराबर 2y+20। तो का 2 का y में किया 2y, 2 का 10 में किया 2, 10 जा 20। ठीक है, चलिए भाई 2y को ले आओ, x-2y बराबर 20-10, तो x-2y बराबर 10। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन में दे रखी है 2x बराबर 5। एक काम कर लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन ना मान के इसको क्या कर लेते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 5/2y। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसको फर्स्ट समीकरण लिख लो, फर्स्ट समीकरण यहां लिख दो डायरेक्ट। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने का, x का मान रखने। चलिए बच्चों ध्यान रखिए, ये x, ये 2x बराबर 5 आई है, x बराबर 2 को नीचे ले आए, 5/2y रख देते हैं। चलिए रखते हैं, x-2y बराबर 10, चलिए 5/2y माइनस का 2y बराबर 10। एक काम करते हैं बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट ही रखते हैं। अभी x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना बच्चों, तो फर्स्ट में रखते हैं। यहां से एलसीएम लिया, यहां तो 2 हो गया, यहाँ 5y, यहाँ 2 जा 4y बराबर 10। ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5y माइनस का 4y बराबर 20। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 20। y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। चलिए y की वैल्यू x में रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, चलिए रखते हैं भाई, x बराबर 5/2y, 5/2 इंटू 20 आया, 2 से काटो, 2 10 जा 20 और 5 10 5 जा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब पिता की आयु कितनी होगी बच्चों? पिता की आयु कितनी होगी? 50 वर्ष। तो यहां लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? पिता की आयु कितनी हो गई? 50 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी हो गई? पुत्र की आयु हो गई 20 वर्ष। ठीक है बच्चों, ध्यान सवाल देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल। बहुत बेहतरीन सवाल है, वो भी बहुत बार आता भी है। और बेटा अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा, तो प्लीज इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ बेटा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा, ठीक है। और इसका पूरा देखो, बढ़िया से सवाल एकदम डीपली बताया है मैंने सवाल, पूरा एक एक चैप्टर का सवाल सॉल्व कराऊंगा मैं आप लोग को, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए भाई, जैकब का सवाल है, 13 नंबर सवाल। क्या कह रहा है? 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की
3 गुनी हो जाएगी। चलिए पहले पहले जैकब और पुत्र की आयु मान लेते हैं। माना जैकब की आयु कितनी हो गई? जैकब की आयु कितनी हो गई बच्चों? एक्स वर्ग, और उसके पुत्र की कितनी हो गई बच्चों? वाई वर्ग। ठीक बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जैकब की आयु कितनी हो गई? एक्स वर्ग, उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई? 5, वाई वर्ग मान लिया मैंने। अब वो 5 वर्ष बाद कह रहा है बच्चों ना, सवाल में वो क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद। तो पहले 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? जैकब की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? एक्स प्लस 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? y प्लस 5 वर्ष बाद। चलो भाई दोनों को बराबर कर देते हैं, कर लेते हैं बराबर भाई। x प्लस 5 और y प्लस 5, और आपको मालूम है छोटे वाले का ही बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो कितना गुना कह रहा है बच्चों? वो 3 गुनी कह रही है, तो छोटे वाले को बढ़ा दो। चलिए x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 पचे 15 ले देते हैं। x माइनस 3y 15 माइनस का 5, तो x माइनस 3y 15 में से 5 घटाया तो 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो। ठीक बच्चों, यहां तक समझ में आया? सवाल समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? अब ये भी फिर से वो और भी दूसरी शर्त भी कह रहा है। फिर क्या कह रहा है? फिर वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। चलो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। चलिए फिर 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी भाई? उसी पे पोजीशन पूछ रहा है बेटा, तो इसलिए ध्यान रखना, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी बच्चों, और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी बच्चों। बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है यहां तक? अब वो कह रहा है 7 गुनी हो जाएगी, तो भैया छोटे वाले की 7 होती है, आपको मालूम है, तो इसको 7 गुनी कर दो। चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 5, और बड़े बड़े सवाल में मजा आ रहा है, देखिए कितना आनंद आएगा इन सवालों में भी। देखिएगा 7y माइनस 35, लेंथी सवाल होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो x माइनस 7y माइनस 35 और प्लस का 5, क्लियर है बच्चों? सही किया है, 7y इधर 5 उधर, ठीक है, 5 प्लस में चला गया माइनस 35, ठीक है बच्चों? चलिए x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक बच्चों, चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट, कुछ गुणा करना नहीं, एक्स एक्स है दोनों में, तो बस घटाना है क्योंकि दोनों के चिन्ह सेम है, इसलिए फिर बता दे रहा हूं दोनों के चिन्ह सेम है, और जब सेम है तो घटाया जाएगा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड में, सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, चलिए क्या है समीकरण? एक्स माइनस 3y बराबर 10, एक्स माइनस 3y बराबर 10। दूसरा क्या है? एक्स माइनस 7y बराबर माइनस 30, एक्स माइनस 7y बराबर माइनस का 30, माइनस का 30। ठीक, चलिए घटाते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट, और 7 में से 4 गया, 7 में 3 गया, 4y आया प्लस में। ठीक, यहां प्लस ये 30 में 10 गिरा है तो कितना आया? 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20/4, 4 से डिवाइड किया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बच्चों देखे ध्यान से देखिए, y क्या आ गया? 5। अरे वर्ष अभी मत लिखिए, y की वैल्यू आई 5, अभी तो बाद में लिखना पड़ेगा इसके बाद। चलिए चलिए उनके पिताजी की देखते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने का, रखे,
चलिए x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 इंटू 5 बराबर 10, तो x माइनस 15 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 15 बराबर, तो x बराबर 25। बच्चों देखिए 25 वर्ष मतलब क्या हो गया, पिता की आयु कितनी होगी, 25 वर्ष होगी। यहाँ लिख देंगे, सॉरी पिता की नहीं, जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, 25 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए 13। अब 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या है भाई 14 नंबर, 14 नंबर भी मेरे ख्याल से यही कह रहा है, वर्तमान में 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो मतलब हमने माना पिता की आयु कितनी है, x वर्ष है, और पुत्र की आयु कितनी है बच्चों, y वर्ष है। 10 वर्ष पहले कह रहा, 10 वर्ष बाद में बेटा। वर्तमान में ये थी 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बेटा क्या हो जाएगी, x माइनस 10 हो जाएगी। और 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 10 हो जाएगी। अब ये कितने गुना कह रहा है बच्चों, 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। चलिए भाई 4 गुनी कर देते हैं। आपको मालूम है किसको करना होता है, छोटे वाले को। 4 गुनी कर दीजिए, तो x माइनस 10 बराबर 4y माइनस का 40। इधर ले आओ, x माइनस 4y बराबर माइनस का 40 प्लस का 10 माइनस का 30, x माइनस का 4y, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब बेटा 10 वर्ष बाद कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सवाल में। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद, उसी समय से बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, बिल्कुल वैसा ही सवाल है बेटा। यहाँ वहां पे ये बाद में दिया था, ये पहले दिया था। अब यहाँ पे ये पहले दे रखा है, इधर वाला उधर वाला बाद में दे रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, y प्लस 10, और शायद मेरे ख्याल से 2 गुनी दे रखा होगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10। बिल्कुल बच्चों, मेरे ख्याल से 2 गुनी ही दे रखा होगा। चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार। पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। अच्छा, इसमें भी दे, पिता की 80 वर्ष होने के पश्चात होने के समय 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं पहले। हाँ सॉरी, दुगनी हो गई है, दुगनी रह जाएगी, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तब उसके बाद वो बात की बात है। x प्लस 10 बराबर 2y माइनस का 20। ठीक है बच्चों, x प्लस 10 बराबर 2y माइनस 20। चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 2y बराबर माइनस 20 और माइनस का 10,
तो x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 30। ये सेकंड इक्वेशन देखो, कोई मिल रहा है, दोनों सेम है, तो इसलिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर। ठीक बच्चों, चलिए भाई घटाते हैं। x माइनस 4y बराबर माइनस का 30, दोनों तरफ माइनस 30 आ रहा है, चिन्ह चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। दोनों 30 चिन्ह चेंज करेंगे, दोनों कट जाएंगे बेटा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं दे रखा है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट जरा देख लें। y प्लस, अरे हम ही गलती कर रहे हैं, 20 यहाँ प्लस में आएगा बेटा, 20, ठीक है, 20 माइनस 10 तो माइनस का 10, ठीक है, ये गलती हुई बेटा, वहां प्लस कर रखी है। चलिए x माइनस 2y बराबर 10, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, माइनस का 2y, माइनस का बड़ा है, 30 में 10 गया, ये 40 हो जाएगा, माइनस का 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस कैंसिल, 40 बटे 2, 2 20 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20, मतलब पिता पुत्र की आयु कितनी होगी बच्चों, 20 वर्ष, बहुत सही। चलिए 20 वर्ष पिता की आयु, पुत्र की आयु आ गई, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने का, चलिए रखते हैं बच्चों, x माइनस 4y बराबर माइनस का 30, x माइनस 4 इंटू 20 माइनस का 30, x माइनस 80 माइनस का 30, x बराबर 80 माइनस का 30, भाई 80 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 30 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। किसकी आ गई बेटा, ये पिता की आयु कितनी आ गई, 50 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष। हाँ, उनने एक चीज ये कहा है बच्चों कि जब पिता की आयु 80 वर्ष हो जाएगी, जब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 80 वर्ष, अब पिता की आयु कब 80 वर्ष होगी इसकी, 30 वर्ष बाद पिता की आयु 80 वर्ष होगी, भाई 80 में से 30 घटा दो, 80 वर्ष कब होगी, 80 में से 50 मतलब कब होगी, 30 वर्ष बाद होगी, 30 वर्ष बाद क्या होगी, पिता की आयु होगी। तो इसमें तो पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है, मतलब 80 वर्ष का पिता है तो पुत्र कितने वर्ष का होगा, तो पुत्र 30 वर्ष बाद कितना होगा, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 और प्लस 30, तो ये कितने हो गए, 50 वर्ष हो गए, कितने हो गए बच्चों, 50 वर्ष पुत्र की आयु। अब पिता की आयु तो दे ही रखी है 80 वर्ष, क्योंकि कितने वर्ष बाद हो तो आपको निकाल लेंगे, इसको बता दिया मैंने, ठीक है, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, 50 वर्ष। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो भैया पुत्र की आयु x और y, दोनों का अनुपात, x क्या माना था मैंने, x उन्होंने खुद कहा है कि 80, तो 80 रख दिया मैंने, और पिता की आयु कितनी, पुत्र की आयु कितनी है भाई, हमने बता दिया 50 वर्ष है, 30 वर्ष बाद क्या होगी, 50 वर्ष हो जाएगी, 50 काट दिया, तो कितना रेशियो हो जाएगा, 8/5, मतलब 8:5। क्या आंसर है बेटा, चेक कर लो बेटा, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर मेरे ख्याल से यही होगा, या 8:5। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो बेटा तो ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाओ, ठीक है। अगला अगला सवाल भी बताने चलना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल क्या है बताओ, नूरी है। अब अगली बार, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलो बेटा पहले मानते हैं, माना 15 नंबर सवाल है बेटा ये, माना नूरी की आयु कितनी है बेटा, x वर्ष, और दूसरा कौन है बेटा, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है,
वाई वर्ग। ठीक बेटा, अब क्या कह रहा, 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। दोनों बराबर कर लिया, x माइनस 5 और y माइनस 5। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ वो क्या कह रहा है ये ध्यान से देखना है। कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब ये 3 गुनी कह रहा है लेकिन इसको 3 गुनी करना पड़ेगा, उल्टे वाले को करते हैं, ध्यान रखिएगा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो ये 3 गुनी होगी, इसको 3 गुनी करेंगे। चलिए भाई करते हैं। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस का 5। x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 या माइनस का 10। फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सॉरी अगला कह रहे हैं, फिर क्या कह रहा है, तो 10 वर्ष पश्चात, अच्छा 10 वर्ष पश्चात कह रहा है। चलिए भाई, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष। अब वो कह रहा है दुगनी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, अब इस वाले को ही दुगनी करनी है। तो x प्लस 10 बराबर 2 इंटू वाई प्लस 10। क्लियर बच्चों, वो खुद ही कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु से दुगनी है, तो ये दुगनी करने को होने बजाय उसको दुगनी करता है। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिएगा कोई भी, ध्यान समझ लीजिए। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 20, x माइनस 2y बराबर 20 और माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर सॉरी 10। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन सॉरी। चलिए बच्चों, और कुछ कह रहा है इसमें, एक मिनट एक चीज और चेक कर ले बेटा, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है, चलिए दो इक्वेशन बन गई, समी का फर्स्ट व सेकंड में सॉल्व करने पर। समी का फर्स्ट व सेकंड को क्या करें, देखें पहले, दोनों प्लस के हैं, तो सिंपल सी बात है घटाने का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, घटाया जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और x माइनस का 2y बराबर 10। घटा दिए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे आया माइनस का सॉरी माइनस का y, यहाँ आगा माइनस का 20। y बराबर कितना आ गया बच्चों, 20। मतलब किसकी आयु आ गई, सोनू की आयु आ गई। सोनू की आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष। चलिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने का, चलिए भाई x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 20 बराबर माइनस का 10, तो x बराबर 20 किया 60 माइनस का 10, x बराबर माइनस 10 और प्लस का 50/60 उधर जाएगा, सॉरी 60 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 60 में से 10 गया कितना बचा बच्चों, 50। मतलब नूरी की कितनी हो गई, 50 वर्ष। चेक करिए जरा, आंसर आ रहा है। नूरी तथा सोनू का 20 वर्ष 50 वर्ष। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला सवाल लगाते हैं। ठीक है बच्चों,
15 के बाद 16 सवाल। 16 सवाल भी सेम टू सेम है, कुछ ज्यादा लेथन नहीं है, लेकिन करते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से इसका। चलिए बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है? 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कह रहा है, फिर वही चीज माननी है हमको। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो बस पिता की वर्तमान आयु मानो। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की, सॉरी माना नहीं था, माना लिख दीजिएगा, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष। सेम टू सेम है बच्चों, कुछ भी टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व कह रहे हैं ना, 5 वर्ष पूर्व। हाँ ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान आयु x माइनस 5 वर्ष है। ठीक, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की वर्तमान आयु, सॉरी वर्तमान 5 वर्ष पूर्व आयु होगी, सॉरी बच्चों गलती हो गई। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो गई? x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो गई? y माइनस 5। ठीक है बच्चा, गलती हो गई हमसे, y माइनस 5। अब चलिए, क्या कह रहा है? दुगनी हो जाएगी, कितनी कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो दीपक भाई जो छोटा उसको 4 गुनी कर दो। x माइनस 5 4y माइनस 20, x माइनस 4y माइनस 20 और प्लस का 5, x माइनस 4y, 20 में से 5 घटाओ, कितना आएगा बच्चों? बता, माइनस का 15। चलिए फर्स्ट इक्वेशन पहला। दूसरे सवाल में क्या, उसी सवाल में क्या कह रहा है? फिर 15 वर्ष बाद पिता की पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब 15 वर्ष बाद, पश्चात कह रहा बाद, 15 वर्ष बाद कह रहा है, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? x प्लस 15 वर्ष। 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? सेम टू सेम वैसे ही सवाल है, कुछ भी चेंज नहीं करना बेटा, कुछ भी चेंज नहीं करना, सब कुछ वैसे का वैसा ही, लाइन से सवाल वही आते जा रहे लगातार, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो x प्लस 15 y प्लस 15। ठीक बच्चों, दुगनी कह रहा है, तिगनी कितनी कह रहा है? दुगनी हो जाती है, दोगुनी कर दो। तो x प्लस 15 2y माइनस का 30, सॉरी प्लस का 30, तो x माइनस 2y बराबर 30 माइनस का 15, x माइनस 2y बराबर 10 में 5 गया मतलब 15। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट व सेकंड देखो दोनों सेम है तो घटाना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, चलिए भाई घटाते हैं। x माइनस 4y बराबर माइनस का 15, x माइनस 2y बराबर का 15। ठीक बच्चों, चलिए घटा दिया, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 4 में 2 गया, नहीं हाँ 4 में 2 गया, 2y, 15 15 30, तो y बराबर क्या हो गया? 30 बटे 2, तो भाग दे दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 15 आ गई। कितनी आ गई? 15 आ गई। अब समीकरण फर्स्ट में रखो, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखना। चलिए भाई y का मान रखते हैं, x माइनस 4y, ये है बेटा फर्स्ट समीकरण, x माइनस 4y बराबर माइनस का 15। ठीक है, चलिए x माइनस 4 इंटू 15 बराबर माइनस का 15,
एक्स माइनस 15 चौको 60 माइनस का 15, एक्स बराबर माइनस 15 प्लस का 60, घटाओ 10 में 5 या 5, 5 में 6 या 4, 45, 10 में 5 या 5, 6 में से 5 में 6 4, 45 का 5, एक्स कितना आ गया 45। मतलब पिता की क्या आयु हो गई, पिता की आयु कितनी होगी बच्चों 45 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो गई बच्चों 15 वर्ष। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को सवाल अच्छे से। चलिए बच्चों अगला सवाल लगाते हैं, 17वां सवाल है। 17वां सवाल स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या ध्यान से देखिएगा। 17वां सवाल बहुत सरल सवाल है, ज्यादा टफ नहीं। देखिए क्या कह रहा है 17वां सवाल। अच्छा सबसे पहले एक चीज बता दीजिए, संपूरक कोण और पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, और समपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, बस आपको इतनी चीज जाननी है, समपूरक कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बाकी इस सवाल में सिर्फ यही चीज ध्यान देनी है, इतनी चीजों को ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। क्लियर, चलिए लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण, मैंने सबसे पहले माना बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण है x, और छोटा कोण क्या है y है, और दोनों का योग क्या होता है संपूरक कोणों में x प्लस वाई बराबर, संपूरक कोण की बात हो रही है, तो दोनों कोण का योग कितना होता है 180। संपूरक कोण में क्या होता है, यहां लिख दोगे संपूरक कोण का योग 180 होता है, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है छोटा कोण बड़े कोण से कितना अधिक, क्या है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण, मान लो बड़ा कोण x है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसकी 18 डिग्री अधिक कर दो, उसको काम खत्म, इसको धर लिया। ये प्रश्नानुसार इसको लिख देना है यहाँ पे, प्रश्नानुसार। चलो भाई x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 18, सेकंड इक्वेशन तारी होगी। चलो भाई ये समझ में आया, चलो सॉल्व कर लो फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड ये x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18, वाई को तो जोड़ा ही जाएगा, यहां लिख देना जोड़ने पर ये फर्स्ट है ये सेकंड है। ठीक, ध्यान रखना है थोड़ा। 2x घटाओ नहीं बोलेगा 8, 8 एक 9, 198, बड़ा भयंकर आ गया बेटा, घटना नहीं ना, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 198 बटे 2, 2 से भाग दिया, 2 9 18, 2 9 18, मतलब एक कोण बड़ा कोण कितना आ गया बेटा 99 डिग्री, कितना आ गया बेटा 99 डिग्री, बड़ा कोण तो भाई 99 डिग्री आ गया। अब छोटा कोण निकालना है भाई, चलिए भाई छोटा कोण निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रख लेना, रखते भाई x प्लस वाई बराबर 180, x 99, वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसको लगा देना बेटा, ठीक है। तो कोण की बात हो रही है 180 डिग्री माइनस का 99 डिग्री, यहाँ पे भी x डिग्री लगा दीजिएगा ध्यान से, ठीक है, गलती मत कर दीजिएगा। ठीक, चलिए तो y बराबर y डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 10 में 9 गया 1 है, 10 में 9 गया, हाँ 17 में 9 गया 8, 81 डिग्री। तो दूसरा कोण मेरा कितना हो जाएगा 81, ये 99, ये 81। ठीक है, चेक कर लो बच्चों, चेक करते हैं इसका
99 81। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।